कंट्रोल्ड मैनर में, तो वहाँ पर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है क्लच के साथ। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक का इस्तेमाल करा, तो यहाँ पर मुझे हाफ क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाफ क्लच आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपको अब सपोज मुझे यहाँ से जो है यू टर्न लेना है, तो मैं हाफ क्लच की वहाँ देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ये बाहर ही दिखेंगे आपको इस पिलर से, तो राइट को आपको बार बार मैच नहीं करना। अब देखिए ब्रेक का मैं इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पर क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अब देखिए एक्सेलरेटर से मैंने हल्का सा पैर उठा दिया है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टर्न शार्प है, तो भाई मैं एक डाउन कर लेता हूँ। अब देखिए इसको मैं सेंटर के लेफ्ट में रखूँगा। ये देखिए आपको दूर तक अच्छे से चेक करना है कि सामने कोई गाड़ी ना हो, क्योंकि थोड़ा सा जो है स्पीड गाड़ी एकदम नहीं पकड़ रही है, पर यहाँ पर मैं अभी गियर चेंज नहीं करूँगा। करती है अब देखिए पहले से स्पेस मेंटेन कर रहा हूँ, और राइट से भी ऑब्जेक्ट गया और लेफ्ट भी मैंने डाउन ही लाया है। तो ये टर्न जो है ना काफ़ी ज़्यादा शार्प है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है उल्टे हाथ का टर्न है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको कन्फ्यूजन निकल के आता है कि चढ़ाई वाले रास्ते में हमें गियर शिफ्ट कैसे करना है या फिर क्लच का कहाँ पर उपयोग करना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसमें जो है हम हाईवे ड्राइव भी देखेंगे, जहाँ पर एक्चुअल में मुसीबत निकल के आती है, परेशानी निकल के आती है नए ड्राइवर्स को, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझाता रहूँगा। अब देखिए गाड़ी इमरजेंसी में चलाना अलग चीज़ है। इमरजेंसी मतलब कहीं आप ऐसे गाड़ी को लेके निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको अच्छे से नहीं आता है, वो अलग चीज़ है। बट बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे कि एक तो साइड जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं इस पर जोर देता हूँ कि साइड जजमेंट को आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। भाई ये जो ए पिलर होता है ना राइट का, इससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को आपको देखना है कि वो हमेशा आपका जो है राइट साइड में रहना चाहिए। जितना ज़्यादा वो राइट साइड में रहेगा उतना ज़्यादा आपको स्पेस देखने को मिलेगा। वहीं लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट के लिए आप बस सेंटर पॉइंट से सामने वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा बाहर की तरफ रखिए, मतलब लेफ्ट साइड में रखिए, तो दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जहाँ जहाँ पर चीज़ें होती रहेंगी रोड पे, मैं आपको समझाता रहूँगा कि भाई देखिए इस सिचुएशन में कैसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब गाड़ी कहाँ पर है और आपको किस तरीके से क्रॉस करना है। बट उससे पहले क्लच कंट्रोल को लेके इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखिए जब भी अब ये बस को देखिए ए पिलर से बाहर और ईजिली मैं क्रॉस कर सकता हूँ इसे। तो भाई क्लच कंट्रोल को लेके ना बहुत सारे डाउट थे कि भाई क्या हमें क्लच को एक्सीलरेटर के साथ ही यूज़ करना है जब भी आप गियर चेंज कर रहे हैं या गाड़ी को टर्न कर रहे हैं, या नहीं करना है। तो इसके बारे में देखिए, जब भी कहीं पर शार्प टर्न आप ले रहे हैं गाड़ी से, तो वहाँ पर क्या है कि अगर आप क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर चढ़ाई है तो वहाँ पर एक्सीलरेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सिर्फ हमें गाड़ी को एक तरीके से मोड़ना होता है कंट्रोल्ड मैनर में। तो वहाँ पर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सीलरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है क्लच के साथ। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक का इस्तेमाल करा, क्लच यूज़ करके मैंने डाउन शिफ्ट करा और देखिए गाड़ी को धीरे से मोड़ा, और फिर अब मैं गाड़ी को एक्सेलरेट कर सकता हूँ। यही चीज़ आपको करनी है। जब भी आप कहीं टर्न पे पहुँचते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, हाफ क्लच का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो देखिए हाफ क्लच डिपेंड करता है कि टर्न किस तरह का ले रहे हैं। अगर आपको हल्का फुल्का मुड़ना है, जैसे अभी वही मुझे मर्ज होना था हाईवे पे, तो यहाँ पर मुझे हाफ क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाफ क्लच आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपको अब सपोज मुझे यहाँ से जो है यू टर्न लेना है, तो मैं हाफ क्लच की वहाँ पे हेल्प लूँगा, वो भी फर्स्ट गियर में। उसके अलावा जो है आप हाफ क्लच को बेवजह इस्तेमाल मत करते रहिए। कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हाफ क्लच का। अब इस वीडियो में आप देखते रहिएगा। देखिए मैं क्लच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, जहाँ पर सिर्फ गियर शिफ्टिंग होगी वहीं पर मैं इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पर क्या है, देखिए डिवाइडर नहीं है, सामने वाली गाड़ी मेरी साइड आ रही है, तो मुझे पहले तो अपनी गाड़ी को अपनी लाइन में रखना है। अब ये राइट ए पिलर देखिए, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ये बाहर ही दिखेंगे आपको इस ए पिलर से, तो राइट को आपको बार बार मैच नहीं करना होता है, क्योंकि राइट साइड तो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। लेफ्ट का हमें अंदाज़ा लेना होता है, क्योंकि आगे से कोई रॉन्ग साइड आ गया तो आपको लेफ्ट में ले जाके अपनी गाड़ी को बचाना है। हम लेफ्ट साइड ज़्यादा कॉर्नर में चलते हैं, तो यहाँ का हमें ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो राइट का देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वाइट लाइन आपको दिख रहा होगा कि ए पिलर के बाहर है, अभी थोड़ा सा अंदर आ गई है। अब देखिए तो इससे आप अंदाज़ा ले सकते हैं। अभी मुझे ओवरटेक करना है ना, तो मैं थोड़ा सा देखिए स्पेस लेके, और देखिए सेंटर के लेफ्ट में गया ऑब्जेक्ट, और मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस रखा, क्योंकि होता है ना कई बार आप बिल्कुल मैच करके निकल रहे हैं, अगर 19-20 आपका जो अंदाज़ा है गलत हो जाए, तो इसलिए अगर आपको डर लगता है बिल्कुल क्लोज ओवरटेक करने से, तो आप जो है थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर सकते हैं बगल में, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा डाउन हिल है, रोड काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी सीनिक व्यू है यहाँ पे। अब देखिए ब्रेक का मैं इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पर क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्लच यूज़ नहीं करना है यहाँ पर जब तक आप गियर डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए स्पेस मेंटेन करते हुए मैं चल रहा हूँ, और अभी आप जिगजैग रोड भी देखेंगे यहाँ पे, और लोकेशन देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये ऐसी लोकेशन में ना गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये है कि खतरा भी उतना ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये जो पेड़ों की छाया होती है ना, इससे थोड़ा सा रोड में विजिबिलिटी इफेक्ट होती है। ग्लेयर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो फ़ायदे नुकसान दोनों हैं।
बट ये है कि आप धीरे धीरे गाड़ी को ड्राइव करते रहेंगे तो दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए अचानक से अगर चढ़ाई आती है तो एकदम से ही गियर को चेंज मत करिए जब तक गाड़ी डिमांड नहीं करती है पावर की। अब देखिए अभी डाउन हिल था, फ्लैट सरफेस था, अब देखिए एकदम से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। देखिए अभी मैं गाड़ी को जाने दूंगा मोमेंटम के साथ, जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही जो है मैं डाउन शिफ्ट करूंगा। अब देखिए एक्सीलरेटर से मैंने हल्का सा पैर उठा दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टर्न शार्प है तो भाई मैं एक डाउन कर लेता हूँ। देखिए और गाड़ी मोमेंटम बना के रखेगी। अगर आप ज़्यादा गाड़ी को स्लो करते हैं फिर गियर चेंज करेंगे तो हो सकता है कि आपको 2 गियर डाउन शिफ्ट करने पड़े। अब देखिए इसको मैं सेंटर के लेफ्ट में रखूंगा। ये देखिए आपको दूर तक अच्छे से चेक करना है कि सामने कोई गाड़ी ना हो, क्योंकि ऐसे ओवरटेक ना डेंजरस हो सकते हैं। अब देखिए जैसे गाड़ी आ रही है, अगर ये थोड़ा सा और नज़दीक होती है जब मैं ओवरटेक कर रहा था तो फिर मुझे ओवरटेक को स्किप करना पड़ता। अब देखिए यहाँ पर जो है हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल, रोड थोड़ा सा ख़राब है तो अब फिर दोबारा से मैं गाड़ी के मोमेंटम को बना सकता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा जो है स्पीड गाड़ी एकदम नहीं पकड़ रही है, पर यहाँ पर मैं अभी गियर चेंज नहीं करूँगा। ऑलमोस्ट ये टर्न जो हैं ख़त्म होने वाले हैं। तो अब देखिए धीरे धीरे अब फ्लैट सरफेस आ गया, अब मैं गियर को चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपको जिस गियर में चलना है आप वो गियर सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप बार बार अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर रहे हैं। जैसा आपको 4th गियर में ही चलना है तो 4th गियर में अपनी गाड़ी को रखिए, ज़्यादा एक्सेलरेट मत करिए। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अब मैं सेम गियर में गाड़ी को चलने दूंगा। जितना हो सके आप स्पीड को मेंटेन करके चलिए। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं फिर ब्रेक ले रहे हैं, तो उससे क्या आपका माइलेज भी ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड का ज़्यादा ध्यान रखना है मुझे, क्योंकि ओवरटेक जब मैं करूँगा तो 2 व्हीलर से थोड़ा सा स्पेस रखना है मुझे, क्योंकि बगल में ना कोने में क्या है कि जगह नहीं है। तो 2 व्हीलर वाला भी ज़्यादा कोने नहीं जा सकता है, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस देख के ही ओवरटेक करना है। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल नहीं है और ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल नहीं है, बस आपको एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करना है। और गियर शिफ्टिंग में एक्सेलरेटर को आपको स्किप करना है। मतलब जब भी आप गियर चेंज करते हैं देखिए तो अपने पैर को उठा दीजिए। जो राइट वाला पैर है ना इसको आप उठाएंगे, क्लच को प्रेस करेंगे और जब क्लच को रिलीज़ कर रहे होंगे तो उसी मोमेंटम के साथ आप जो है एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या है आपको झटका फील नहीं होगा, तो स्मूथ तरीके से आप गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। अब गियर शिफ्ट के पैटर्न को मैंने अलग से एक्सप्लेन करा है एक वीडियो में, तो वो चीज़ आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो गियर आपके अटकेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा दूरी से निकल रही हैं, स्पेस अच्छा खासा है, तो खाली जगह में ना ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसी रोड्स में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्ली मॉर्निंग मतलब अभी सर्दियों का टाइम है तो बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं, बट 9-10 बजे के करीब भी अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता नहीं है। अभी दिन के टाइम भी देखिए आप ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है रोड पे, बट फिर भी अगर गाड़ी चलाना अच्छे से नहीं आता तो छोटी छोटी चीज़ें भी ज़्यादा परेशान करती है। देखिए पहले से ही मैं स्पेस मेंटेन कर रहा हूँ, ये देखिए। और राइट में देखिए अब ये गाड़ी थोड़ा नज़दीक थी मेरे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। बार बार आपको ना इन पॉइंट्स को देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ शुरुआत में जो है आइडिया लेने के लिए। कई बार क्या होता है ना, हमें विजिबिलिटी नहीं दिखती है, आगे हाइट का इश्यू होता है, सेटिंग पोजीशन ऐसी होती है कि बिल्कुल बम्पर के एज नहीं दिखते हैं, तो लेफ्ट साइड ज़्यादा परेशान करती है। अब देखिए पहले से स्पेस मेंटेन कर रहा हूँ और राइट से भी ऑब्जेक्ट गया और लेफ्ट भी मैंने ध्यान रखा है। तो सामने वाली गाड़ी को ना पहले ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि भाई वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस पे है, वो पता चल जाएगा आपको, और फिर लेफ्ट का आपको उतना स्पेस मेंटेन करके ओवरटेक करना है। दोबारा से अब टॉप गियर आप लगा सकते हैं जब भी आपको दिख रहा है कि फ्रीवे है, आगे कोई गाड़ी नहीं है, तो सेम गियर में आप काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए हल्का सा टर्न है, यहाँ पर स्टीयरिंग को मैं धीरे धीरे टर्न करूँगा। देखिए पहले से ही हल्का सा स्पीड को आपको हल्का कर देना है। टर्न्स में ना गाड़ी थोड़ा सा बाहर जाती है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है और अच्छे से आपने टर्न नहीं करा है। देखिए कोशिश करिए अपनी साइड पे गाड़ी को रखिए, काफ़ी सेफ ऑप्शन रहता है। ग्लेयर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ ये है कि आप जो है सेटिंग हाइट को हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे जो है सनशेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लासेस पहन सकते हैं यूवी वाले। बिल्कुल एलिमिनेट तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत परेशान करता ही करता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे एकदम से डाउनहिल आया है, तो ये टर्न जो है ना काफ़ी ज़्यादा शार्प है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है उल्टे हाथ का टर्न है। तो इसमें क्या है ना, देखिए आप समझ जाएंगे। अब देखिए ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल गलत जगह में। अब देखिए बिल्कुल जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्न है, देखिए बिल्कुल डाउनहिल में। यहाँ पर कई बार ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो देखिए ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्लच का भी मैंने इस्तेमाल नहीं करा है। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट है तभी क्लच का यूज़ करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं ना तो क्लच में फिर प्ले बढ़ता रहता है धीरे धीरे, तो
होता क्या है कि ड्राइविंग हैबिट जब खराब होती है ना, तो गाड़ी के पार्ट्स जो है ना मेंटेनेंस ज़्यादा मांगते हैं और जल्दी मांगते हैं। तो अगर आपको डर लगता है कि क्लच प्लेट खराब हो जाएगी, तो भाई क्लच को ओवर यूज़ करिए ही मत आप। देखिए जहाँ पर ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, देखिए सिर्फ ब्रेक से काम चल जाएगा। अगर साथ ही आपको गियर को चेंज करना है तो वो आप करिए, तब आप क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर गियर शिफ्ट करते हुए गड़बड़ होती है, गाड़ी थोड़ा बाहर जाती है आपकी, तो टर्न से पहले या टर्न के बाद ही अपने गियर को चेंज करिए। ऐसा ना हो कि आप टर्न पे पहुंच के ही सारी चीज़ें कर रहे हैं एक साथ, तो उसमें क्या है कि गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड ठीक हो, बट आपने स्टीयरिंग को टाइम पे नहीं काटा, ये इशू भी निकल के आता है। अब देखिए मुझे ओवरटेक करना है, आगे से बस है ना, तो स्पेस नहीं है, क्योंकि ये स्कूटी जो है बिल्कुल सेंटर से हल्का सा जो है राइट की तरफ दिख रही थी, तो अब जाके स्पेस लेके मैंने ओवरटेक करा है। देखिए, और अब यहाँ पे ब्रेक के साथ मैंने एक गियर को चेंज करा है, ये देखिए। तो रोड जितनी ज़्यादा खुली दिखेगी ना, वहाँ पर डेंजर उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई गाड़ियों की स्पीड ना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको फ्रीवे दिख रहा है तो बाकी गाड़ियों को भी फ्रीवे दिख रहा है, तो भाई वो एक तरीके से स्पीड में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चलना है आपको, बट हाँ ये है कि एक बार स्पीड पकड़ लेती है ना गाड़ी, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बनने लग जाता है। तो मैं आसानी से ओवरटेक कर सकता हूँ। जब तक आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना रहे कि भाई हाँ मेरी गाड़ी में पावर है, मुझे ओवरटेक करना है, तब तक जो है आप ओवरटेक को अवॉइड करिए। और कॉन्फिडेंस जैसे आ जाएगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ 2 3 4 गाड़ियों को एक साथ, तो तब आप ही ये चीज़ करिए। देखिए अब एक साथ कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा संकरी जगह तो नहीं है, बट हाँ फिर भी ये है कि ध्यान आपको रखना ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओवरटेक भी करना पड़ेगा। अभी आगे देखिए गाड़ियाँ लेफ्ट राइट सब जगह से ओवरटेक कर रहे हैं टू व्हीलर वाले, ये देखिए। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है जब कोई लेफ्ट साइड से ओवरटेक करता है, तो उसको अवॉइड कैसे करना है। देखिए लेफ्ट साइड के मिरर को आप ऑब्जर्व करते रहिए बीच बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। क्योंकि लेफ्ट साइड से ना टू व्हीलर वाले एकदम अचानक निकलते हैं, क्योंकि उन्हें जहाँ स्पेस मिलेगा कम जगह से वो निकल जाएंगे। तो उस चक्कर में क्या होता है, कई बार बहुत नर्वसनेस होती है दोनों साइड से जब गाड़ी निकलती है, क्योंकि हम फोकस बिल्कुल आगे रखते हैं मैक्सिमम अपना, तो एकदम से बगल से कोई गाड़ी निकलती है ना अनएक्सपेक्टेड, तो बहुत ज़्यादा डर सा लगता है कभी कभी। ये देखिए अब मैं आगे वाली गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ, जब तक स्पेस नहीं मिलेगा तब तक मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। देखिए यही डिस्टेंस में बना के चलूँगा। अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि स्पेस मिल जाएगा, तो हल्का सा मैं जो है इसकी राइट साइड से भी देख रहा हूँ आगे कि स्पेस है या नहीं। अब देखिए जगह है यहाँ पे, तो मैं एक साथ दोनों गाड़ियों को ओवरटेक कर लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ाई, और ये देखिए। और जब वापस आप अपनी साइड गाड़ी लाएंगे ना, तो एकदम मत लाइए। जब आप ओवरटेक करते हैं ना, एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड का टाइम लीजिए, उसके बाद गाड़ी को वापस अपनी साइड लाइए। वरना जो अगर आप कट मारेंगे किसी के आगे से, तो हो सकता है कि गाड़ी का रियर एंड टच हो जाए, या फिर पीछे वाला जो है उसका जो बैलेंस है ना, ये बिगड़ सकता है। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारे आगे भी कोई कट लेता है तो बहुत गुस्सा आता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो ओवरटेक के लिए जगह पूरी होनी चाहिए। ये देखिए, तो कितनी देर से आपने देखा होगा मैंने क्लच का इस्तेमाल नहीं करा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा बहुत स्पीड को आप जो है एक्सीलरेटर की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। पंजे को हल्का सा रिलीज़ करिए, तो गाड़ी जो है जिस स्पीड में चल रही है उसमें ही कंटिन्यू करेगी, अगर फ्लैट सरफेस है। चढ़ाई की बात अलग है, चढ़ाई में तो हमें कंटिन्यू एक्सीलरेट करना पड़ता है, बट डाउन हिल में और प्लेन सरफेस में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंजन ब्रेकिंग की आप हेल्प ले सकते हैं। और क्लच ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इंजन ब्रेकिंग से गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाती है, थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में वही मैं कहता हूँ कि ब्रेक का पहले इस्तेमाल करिए। अगर बहुत कम आपकी स्पीड है तो वहाँ पर आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं क्लच और ब्रेक का। बट ऐसी स्पीड जिसमें अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है आपको ब्रेक का पहले इस्तेमाल करना है, जिससे कि स्पीड कम हो। लास्ट में आप जो है क्लच का इस्तेमाल करके डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्लच का आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको दिक्कत धीरे धीरे निकल के नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।